राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से फंसे आदि कैलाश यात्रियों का प्रशासन ने किया रेस्क्यू। पिछले 5 दिनों से भारी बारिश के चलते टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर बंद होने से आवाजाही बंद है। 11वीं वाहिनी एसएसबी डीडीहाट के असिस्टेंट कमांडेंट जुबेर अंसारी के नेतृत्व में 10 जवानों ने रस्सियों के सहारे रावती नाले के पास अभियान चलाकर 25 लोगों का सफल रेस्क्यू कर एलागाड़ में एसडीएम को सौंप दिया। एसी जुबेर अंसारी ने बताया कि 25 लोगों में सीआरपीएफ के कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह दताल, जीओ के कर्मचारी तथा आदि कैलाश यात्रियों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। एनएच का स्थलीय निरीक्षण कर वापस लौटे एसडीएम मंजीत सिंह ने बताया कि तवाघाट में पिछले 4 दिनों से फंसे सभी लोग सकुशल धारचूला पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि तपोवन से रावती के पास बंद मार्ग के मध्य भी लगातार हो रही बारिश भूस्खलन के चलते सड़क कई जगह पर बंद है। उन्होंने कहा कि बंद मार्गों को खोलने के लिए कोशिश की जा रही है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सड़क खुलने के बाद ही आवाजाही करें। इस दौरान कोतवाल विजेंद्र शाह के साथ पुलिस एनडीआरएफ के जवान भी मौजूद रहे। हिलवेज कंपनी के सीनियर मैनेजर त्रिलोक सिंह दानू ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण शनिवार को तपोवन, दोबाट और रावती नाला एसएसबी पोस्ट के पास सड़क बंद है। दानू ने बताया कि दोबाट में शनिवार सुबह लगातार भूस्खलन होने से सड़क खोलना काफी जोखिम भरा रहा। उन्होंने फिलहाल भूस्खलन से कोई भी नुकसान नहीं होने की सूचना दी है। प्रशासन में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। जिस तरीके से 4 दिन लग गए हमसे कांटेक्ट करने के लिए, वो चीज़ बहुत ज़्यादा हमें गलत लगी और उसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुए। बाकी लोकल लोगों की तरफ से कोई समस्या नहीं हुई हमें, लेकिन प्रशासन के बारे में हम कहेंगे यदि प्रशासन चाहे तो यदि हम 4 दिन बाद की जगह उस दिन भी आ सकते थे। एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा किया कि खुद गए और सारा का सारा जितना भी था सारे बंदों को लेकर के यहाँ तक आए हैं। अपनी पूरी की पूरी उन्होंने इच्छा भूति से सारा का सारा काम किया और उनके साथ में काफ़ी स्टाफ भी था। उन सब के लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे और बहुत अच्छा रहा यहाँ तक का सफ़र हमारा। और आज स्टे भी करवाया है हमको, खाना भी खिलाने की बोल रहे हैं। नहीं, यात्रा का अनुभव तो बहुत बढ़िया था, लेकिन उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ पे एसएसबी और ग्रेफ वालों के बीच में एक बिजली घर है। तो वहाँ पे जो बिजली घर में लोग थे उसका नाम, लड़के का नाम था केशव गरब्याल और एक था देवेंद्र गरब्याल। तो देवेंद्र गरब्याल ने एक दिन हमें तवाघाट पुल से पहले एक और पुल पड़ता है वहाँ पे अपनी टीन का उनको शेड बनाया हुआ था। उन्होंने एक रात में वहाँ पे रखा। प्रॉपर खाना हमने एक ही बार कहा, उन्होंने बेचारों ने खाना नाश्ता में सब दिया। उसके बाद अगले दिन हम 4 दिन लगातार केशव के यहाँ रहे बिजली घर के अंदर, और उसने बेचारे ने बिना कहे हमें जो है खाना नाश्ता सब कुछ। और फिर हमारी जो है मुलाकात एसएसबी वालों से हुई। वहाँ पे हरबीर सिंह और जितेंद्र सिंह थे। सब इंस्पेक्टर हरबीर सिंह और उनकी टीम के जो स्टाफ है जितेंद्र और एक बेस्ट और है वहाँ पे। तो हम उनका स्पेशली थैंक्स करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इन हालात में जो सुविधाएं दी वो नेक्स्ट लेवल थी और हम उनके लिए चाहते हैं कि गवर्नमेंट से उन लोगों को एप्रिसिएशन मिले। काली गोरी सहित धारचूला मुंशियारी में बढ़ा नदियों का जलस्तर, गुंजी में पुल खतरे की जद में। धारचूला मुंशियारी में लगातार हो रही बारिश से काली गोरी नदी के साथ ही मंदाकिनी, तल्ला जोहार में रामगंगा, बांसबगड़ में भुजगड़ नदियों का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ गया है। काली नदी लगातार चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। व्यांस घाटी के चीन सीमा के आदि कैलाश, ओम पर्वत सहित गुंजी, नाबी, रोंगकोंग तथा कुटी को जोड़ने वाला बेरी ब्रिज कुटी यांगती नदी का जलस्तर बढ़ जाने से नबलचू गुंजी को जोड़ने वाला पुल खतरे की जद में आ गया है। बीआरओ 65 आरसीसी ग्रेप के ओसी भावना वांड्रे ने बताया कि कनेक्टिविटी को सुचारू रखने के लिए कार्य किया जा रहा है। बता दें, ये पुल व्यांस घाटी के चीन और नेपाल सीमा को जोड़ने वाली सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये पुल व्यांस घाटी के 4 गांव को जोड़ती है और पिछले 4-5 दिन से व्यांस घाटी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ग्राम उमचा के तोक वतन से तेजम को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल पानी के तेज बहाव के कारण बह गया, जिससे वतन में निवास कर रहे 18 परिवारों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। हमारे गुंजी और नपल्ची को जोड़ने वाले पुल कल रात के बारिश से और अभी तक जो बारिश हो रही है उसके बारिश के कारण ये पुल बहुत खतरे की जिद में आ गई है। पुल टूटने के कगार में है। इस पुल से जितने भी यहाँ पे हमारे कर्मचारी हैं वो आते जाते रहते हैं। ये जो भारत में आम देखा गया है, कई महिलाओं में सर्विकल कैंसर पाया जाता है और जो बहुत ही लेट डिटेक्ट होता है। इस वजह से
बाद में जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको देखते हुए टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन और IIT बॉम्बे ने एक डिवाइस बनाया है जो कि नॉन इन्वेसिव है, मतलब उसको इंसर्ट नहीं करना पड़ता है या कोई स्वैब नहीं लेना पड़ता है, सिर्फ फ़ोटो खींच के वो अर्ली डिटेक्शन हो जाता है कि इसमें कोई सर्विस में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो इसके लिए जिला अस्पताल ने IIT बॉम्बे और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के सहयोग से इस तरह से यहाँ पे कैंप आयोजित किया है, जिसमें महिलाओं का अर्ली डिटेक्शन किया जा रहा है। पिछले ये कैंप पिछले 3 दिन से चल रहा है और काफ़ी महिलाओं ने का ये टेस्ट हुआ है। और तो ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। अगर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो फिर यहाँ से फिर हायर हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। तो मेरी सारी महिलाओं से अपील है कि अगर किसी को लगता है इस तरह के सिम्टम हैं या अगर नहीं भी सिम्टम है, अगर किसी को अपना डिटेक्शन कराना है या एक बार चेक कराना है तो वो यहाँ पर आए। ये कैंप आज भी चलेगा तो लोग यहाँ पर आए और अपने आप को चेक करा सकते हैं। स्पेशल थैंक मैम, आपने IIT बॉम्बे से या शायद बॉम्बे से जहाँ से भी टीम आई है उनको बुलाने का जो प्रयास किया। मेरे ख्याल से ये जो इस क्षेत्र में पहली बार पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आए होंगे, तो क्या ये कैंप दोबारा भी भविष्य में लग सकता है? नहीं, अभी तो ये फर्स्ट कैंप है। वो लोगों ने काफ़ी दूर से आए यहाँ पे। इन लोगों ने यहाँ के स्टाफ नर्सेस को और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी है किस तरह से डिवाइस यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी है और ये डिवाइस भी मिलेगा यहाँ पे। तो अगर किसी को बाद में भी फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं या अपने आप को मतलब चेक कराना है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। जी, थैंक यू मैम। एक लास्ट क्वेश्चन मैम कि जब भी ऐसे शिविर लगते हैं तो जो सामाजिक संस्थाएं जो दूर दूर में काम कर रहे हैं उन तक अगर पहले पता चल जाता है, जैसे हमें सज्जनलाल सोसाइटी को कल शाम को पता चला था, कल दिन बता तो नबियाल जी से बात हुई तो तुरंत फिर हमने जितना हो सका महिलाओं को लेके आए। तो भविष्य में कोशिश कीजिएगा मैम कि सभी तक बात, गाँव तक अखबार के माध्यम से तो आप लोग दे रहे हैं, लेकिन बरसात की वजह से कई जगह अखबार भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो निवेदन है कि आप सभी तक बात पहुँचाने का प्रयास करेंगे इस मामले में। थैंक यू।